नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 10 के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है जीवों में उत्सर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। आपको बताना है कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। विकल्प है आपके पास यकृत, फेफड़ा, वृक्क या आमाशय। ठीक है, तो मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वह होता है वृक्क। ठीक है, क्या होता है? वृक्क। वृक्क को ही हम किस नाम से जानते हैं? वृक्क को ही हम किडनी भी बोलते हैं और इसी वृक्क को हम गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क या किडनी या गुर्दा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न ख है, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो पक्षियों में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो पक्षियों में होता है यूरिक अम्ल। ठीक है, पक्षियों में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न ग है, मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है? वृक्क में। मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वृक्क। अभी ऊपर बताया गया था वृक्क को और किस नाम से जानते हैं? किडनी या गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। तो मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न घ है, शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है। बिंदु स्राव का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्तियों से पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती रहती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव। यानी आवश्यकता से अधिक जल को पौधों द्वारा बूंद बूंद के रूप में बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं बिंदु स्राव। तो शाकीय पौधों में जो बिंदु स्राव होता है वह किस अंग द्वारा होता है? तो यह होता है पत्तियों द्वारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों द्वारा। जो बिंदु स्राव होता है वह किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न अंग है, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। यानी जो कीट होते हैं इनमें उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो इनमें होता है मैलपीघी नलिकाएं। ठीक है, कीटों में जो उत्सर्जी अंग होता है वह क्या कहते हैं? उसे मैलपीघी नलिकाएं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मैलपीघी नलिकाएं। तो यह थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर से देख लेते हैं। पहले में आपका वृक्क सही था, दूसरे में यूरिक अम्ल, तीसरे में वृक्क, चौथे में पत्ती द्वारा और पांचवें में मैलपीघी नलिकाएं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अपशिष्ट यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, यानी शरीर में जिनका कोई उपयोग नहीं होता बल्कि वह शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा? हमारा उत्सर्जन। ठीक है, अगला है, यूरिया का निर्माण खाली स्थान में होता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारे यकृत में होता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? यकृत। ठीक है, आगे है, मछलियों में खाली स्थान उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक है, मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया का संकेत क्या होता है? तो अमोनिया का संकेत होता है NH3। ठीक है, आगे है, केचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो उत्सर्गिकाएं। ठीक है, केचुए के उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं? उत्सर्गिकाएं कहते हैं। तो इसमें भरा जाएगा उत्सर्गिकाएं। इसके बाद घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ होता है अमीनो अम्ल। ठीक है, क्या होता है? अमीनो अम्ल। तो इसमें भरा जाएगा आपका अमीनो अम्ल। तो यह रिक्त स्थानों की पूर्ति थे। पहले में आपका उत्सर्जन भरा जाएगा, दूसरे में यकृत, तीसरे में अमोनिया, चौथे में उत्सर्गिकाएं और पांचवें में अमीनो अम्ल। यह हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित सही कथनों के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो चलिए निशान लगा कर देख लेते हैं कि किस पर सही का निशान लगेगा और किस पर गलत का। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। तो यह हमारा गलत है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। आगे है, मूत्र का निर्माण यकृत में होता है। तो यह भी हमारा गलत है, मूत्र का निर्माण यकृत में नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरीमिया नामक रोग होता है। तो यह हमारा सही है। रक्त में यूरिया की मात्रा अगर अधिक होती है तो यूरीमिया नामक रोग होता है। आगे है, हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है। यह भी हमारा बिल्कुल सही है। जो हींग हो गया, राल, रेजिन, गोंद, यह सभी चीज़ें जो हैं यह भी पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उसी तरह जो हींग है यह भी पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो हींग जो है वो पौधे का कैसा पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक यानी किडनी यानी गुर्दा के खराब हो जाने पर अपोटन की आवश्यकता होती है। तो यह हमारा सही है। अगर हमारा ब्रिक यानी किडनी या गुर्दा खराब हो जा रहा है तो अपोटन, इसी को हम डायलिसिस भी बोलते हैं, अपोहन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, अपोहन या अपोटन, या इसी को बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो अगर गुर्दा खराब हो गया तो उस प्रक्रिया में क्या अपनाया जाता है, डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो यह हो गया, ब्रिक यानी किडनी के खराब हो जाने पर अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो यह सही है हमारा। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला हमारा गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा भी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं किसका मिलान किससे होगा। स्तंभ क का मिलान स्तंभ ख से करना है। सबसे पहले है नेस्ट्रेसियम। ठीक है, तो नेस्ट्रेसियम एक पौधा है जिसकी पत्तियों से आवश्यकता से अधिक पानी बूंद बूंद के रूप में गिरता है, यानी बिंदु स्राव की प्रक्रिया होती है इसमें। नेस्ट्रेसियम का मिलान हो जाएगा हमारा बिंदु स्राव से। ठीक है, नेस्ट्रेसियम का मिलान किससे होगा, बिंदु स्राव से। कीट है तो यह उत्सर्जी अंग इसका मैलपीघी नलिका होती है। तो कीटों का उत्सर्जी अंग मैलपीघी नलिका है, तो कीट का मिलान हो जाएगा मैलपीघी नलिका से। केचुआ है, यह उत्सर्गिका नामक अंग होता है, इसमें अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। तो केचुआ का मिलान हो जाएगा उत्सर्गिका से। सरीसृप जो होते हैं यह यूरिक अम्ल के रूप में अपने उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो सरीसृप का मिलान हो जाएगा यूरिक अम्ल से। सिनकोना जो है यह कुनैन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना का मिलान किससे हो जाएगा, कुनैन से। ठीक है, तो यह हो गया हमारा मिलान क का द से, ख का य से, ग का ब से और घ का स से, अंग का अ से। ठीक है, नेस्ट्रेसियम बिंदु स्राव, कीट मैलपीघी नलिका, केचुआ उत्सर्गिका, सरीसृप यूरिक अम्ल, सिनकोना कुनैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न है आपका, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं और मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अपशिष्ट यानी हानिकारक यानी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग हैं, एक जोड़ी वृक्क जिसको हम किडनी या गुर्दा बोलते हैं, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यह मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग हैं। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यह हो गए हमारे उत्सर्जन किसे कहते हैं और मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग हैं। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे उसके जगह पर आप यह भी लिख सकते हैं जो कि उससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में विभिन्न उत्सर्जी अंग वृक्क, फेफड़े, यकृत, त्वचा आदि हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका उत्तर। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करना है। ठीक है, अब चूंकि वर्णन करना है तो यह जो उत्तर रहेगा यह आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।
कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, तो आगे है, मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? एक जोड़ी। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है। जो वृक्क यानी किडनी यानी गुर्दा होता है, उसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। ठीक है, इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है, यानी रक्त को छानने का कार्य करते हैं। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छनने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छनने के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन्स, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, इसके बाद वृक्कों से छनने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है और वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाती हैं। तो यह तो आपका एक विस्तृत वर्णन हो गया मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जन तंत्र का। अगर आपको यह लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके इसको आसानी से लिख सकते हैं, और इतना बड़ा अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटा सा है आपका 2 लाइन का, आप यह लिख सकते हैं। ठीक है, मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है और वृक्क ही रक्त का प्रमुख छन्नी है, यानी रक्त को छानने का कार्य करता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके चित्र पर कि प्रमुख उत्सर्जी अंग का चित्र कैसा हो। तो दोस्तों यह है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी तंत्र वृक्क। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके 2 वृक्क हैं आपके। ठीक है, एक इधर और एक इधर। ठीक, जिसका आकार सेम के बीज के समान होता है। ठीक है, इसका बाहरी हिस्सा जो होता है वह उभरा हुआ और अंदर का हिस्सा धंसा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय में आकर के, और यह मूत्रमार्ग और यह मूत्र रंध्र। तो यह पूरी संरचना जो है आपकी, यह किसकी है? मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जन तंत्र का, जो कि आपको बनाना होगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। ठीक है, वह तो जंतुओं में था, यहाँ पर आपको पौधों में उत्सर्जन का वर्णन करना है। अब चूँकि वर्णन करना है तो यह उत्तर भी आपका थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा छोटा उत्तर लिखना चाहते हैं तो आगे वीडियो में इसका छोटा उत्तर भी है, तो आप वह लिख लीजिएगा। लेकिन जिनको जानकारी चाहिए बड़े उत्तर के लिए और भी चीज़ें, तो उनके लिए यह उत्तर है। तो पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य में विशेष उत्सर्जन अंग होता है, उस तरह से पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता। पौधे अपनी पत्तियों, छालों, बीजों, फलों आदि के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधे से गोंद या रेजिन्स का निकलना उत्सर्जन ही है। कुछ पौधों जैसे कत्था की छाल से टैमिन निकलता है। ठीक है, चीड़ के तने से तारपीन का तेल निकलता है। इसी प्रकार दूध यानी लेटेक्स, रेजिन्स या गोंद, टैमिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। शाकीय पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। ठीक है, तो यह पौधों में उत्सर्जन का वर्णन था। तो यह उत्तर थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा छोटा उत्तर रहे, ठीक है, तो उसके लिए अथवा करके जो दिया गया है यह नीचे, आप यह याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यह क्या है। तो पौधों में जैविक क्रियाओं से में बनने वाले बेकार और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते रहते हैं। दूध, लेटेक्स, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो एक छोटा सा उत्तर है पौधों में उत्सर्जन के वर्णन का। आप यह आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आसानी से। पौधों में जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते,
लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते रहते हैं। दूध, लेटेक्स, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु स्राव किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बिंदु स्राव किसे कहते हैं। टमाटर, अरबी, नेस्ट्रेसियम तथा मकोय कुछ पौधों के नाम हैं। टमाटर, अरबी, नेस्ट्रेसियम तथा मकोय आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि कुछ पौधों से अनावश्यक जल एवं लवण बूंद बूंद के रूप में निकलता रहता है। इसी प्रक्रिया को हम बिंदु स्राव कहते हैं। ठीक है, तो यह इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से सभी पाठों के प्रश्नोत्तर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी पर समाप्त करते हैं।